यू आर डूइंग ग्रेट। और फाइनली हम लोग अब कर रहे हैं हमारा घर शिफ्ट। क्या? हाँ ये भी रखवा दो। तो ये सामान पहले बाहर का कार्टून वगैरह तो जाए, ये थैली रहने दो हरी वाली बाहरी, ये वाली दे दो मुझे। हाँ सॉरी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, बट ये लोग ना उससे कुछ पूछने लगे थे तो मैं बातें करने लगी। हाँ तो मैं आप लोगों से क्या, और मैंने जैसे कि आप लोगों से कहा था ना कि हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैंने ना 2 दिन तो कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि हम लोग सामान पैक करने में लगे हुए थे और फिर काम भी बहुत ज़्यादा था, ऑफिस का भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है ना। तो हम लोगों ने ना नाइट में ही पूरी पैकिंग की हुई है और हम लोगों ने एक नाइट में हम लोगों ने पूरा सामान पैक कर दिया हुआ था। पूरी नाइट लगे रहे हम लोग, पैक हो गया हम लोगों का फाइनली पूरा सामान। तो मैंने इसलिए ब्लॉगिंग कुछ नहीं शेयर की थी आप लोगों से, क्योंकि मैं जब लास्ट घर हम लोग शिफ्ट करें तो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में पूरी की पूरी पैकिंग वगैरह शेयर की थी। तो मैंने अभी पैकिंग नहीं शेयर की हुई है, और जैसे पैकिंग मैंने पहले की थी ना वैसी ही पैकिंग की हुई है, बट मैंने इस बार अकेले नहीं की हुई है, हनी ने पूरी तरीके से हेल्प की हुई है। और यहाँ वाला जो घर था ना, मतलब ये वाला जो कमरा है ना, मतलब बेडरूम, मास्टर बेडरूम, वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से खाली हो चुका है। अभी मैं पूरे बैक कैमरे से आपको पूरा घर दिखा दूँगी कि हम लोगों ने कैसे पैकिंग वगैरह की। तो वो वाली क्लिप भी मैं मतलब आगे शूट करूँगी तो ऐड कर दूँगी। और बस अभी यहाँ से जाने का टाइम आ गया। एक्चुअली ना हम लोगों को यहाँ पे मतलब एक तो सनलाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और ना फिर अभी पापा और माँ भी आने वाले हैं, मतलब कुछ टाइम हम लोगों के साथ रहेंगे ना। तो फिर क्या है ना कि हमारे पास एक ही बेडरूम है, एक ही हॉल और एक ही किचन है। तो फिर यहाँ पे ना सोने वोने में प्रॉब्लम होती ना, इस वजह से हम लोग सोचे कि 2 BHK वाला ले लेते या 3 BHK वाला ले लेते तो बहुत अच्छे से हो जाएगा सारी चीज़ें सेटल। और वैसे भी ये घर तो हमको थोड़े दिनों में वैसे ही खाली करना, तो इसलिए हम लोग थोड़ा और जल्दी कर लिए खाली कि चलो खाली तो करना ही, आगे ना पीछे तो कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी पापा और माँ भी थोड़े टाइम हम लोगों के साथ रहने के लिए आएंगे। वो पता नहीं कि वो लोग कब आने वाले, 1 महीने बाद, 2 महीने वाले, 15 दिन, 20 दिन, जितने दिन में बाद भी आने वाले, पर वो लोग आएंगे तो सही ना। तो हम लोग सोचे खाली कर लेते क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम है। और फिर पापा का रिटायरमेंट भी है ना, तो हो सकता है कि हम लोगों को, हो सकता है मतलब हम लोगों को घर तो जाना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग के पास बिल्कुल भी मंथ एंड में टाइम नहीं बचता ना, इसी वजह से मैंने सोचा कि सारी चीज़ें, और मतलब हनी ने ऐसा सोचा और मैंने भी ऐसा सोचा कि इसको मिड में खाली कर देंगे तो फिर हम लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और थोड़ा बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि सामान वगैरह जमाने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना। तो बस बाहर वाले अभी सब लोग आएंगे तो सामान वगैरह सब शिफ्टिंग चलेगी। तो चलिए इस घर में आखिरी बार कुछ बनाकर खा लिया जाए। ये एक्चुअली मॉर्निंग की क्लिप है, जब मैंने ना मैगी और पास्ता बनाया था ना, तब की क्लिप है। तो मैंने शूट कर ली थी, मैंने सोचा कि मैं आगे इसको ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ 2 मिनट वाली मैगी, जो कि 2 मिनट में कभी नहीं बनती, और बना रही हूँ अपने लिए पास्ता, क्योंकि हनी पास्ता नहीं खाते और मुझे पास्ता खाना था, तो मैंने पास्ता बना लिया। और हनी मैगी खाती है तो उनके लिए मैंने मैगी बना दी हुई है। तो बस अभी मैं इसको बना लेती हूँ। और अभी हम लोग निकलने, मतलब थोड़ी देर में क्या ना कि सामान पैक करने वाले भैया लोग भी आ जाएंगे, तो हम लोग सोचे कि फटाफट से पहले नाश्ता कर लेते हैं, नहीं तो फिर पूरा दिन इसी में हो जाएगा और फिर हम लोगों का नाश्ता पानी भी नहीं हो पाएगा। और थोड़ी थोड़ी सी वैसी हम दोनों की तबीयत खराब चल रही है मौसम की वजह से, तो और ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से पास्ता बनाया हुआ है। पास्ता लिया और उसमें जो मसाला आता है ना इसके पैकेट के अंदर ही, वो मैंने इसमें डाल दिया हुआ है। और यहाँ पर मैगी बना रहे हैं हम लोग, मसाला मैगी। तो यहाँ पे प्याज, मिर्ची, टमाटर अच्छे से पक गया है और इसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे मैगी। तो हमारी मैगी बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देख सकते हो आप लोग की मैगी बन चुकी है ऑलरेडी। तो चलिए अब मैगी और पास्ता दोनों बन चुका है, तो अब हम इसको खा लेते हैं, फिर नहीं तो टाइम नहीं मिल पाएगा। तो चलिए फटाफट से मैगी खा लेते हैं और आप लोग भी आ जाओ मैगी और पास्ता हम लोगों के साथ खाने के लिए। और इसके बाद हम लोगों ने खा लिया था, नाश्ता कर लिया था। उसके बाद ना ये सामान लेने वाले भैया लोग आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी मैं क्लिप शेयर कर देती हूँ कि यहाँ पे पूरा का पूरा सामान देखिए हम लोगों ने किस तरीके से पैक करके रखा हुआ है। जो सामान कार्टून का था ना, हम लोगों ने कार्टून में पैक कर दिया, और जो सामान नॉर्मल तरीके से बांधना वगैरह थैली वेल में डालना था तो वो हम लोगों ने डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं जा रहे हैं, पास में ही जा रहे हैं, तो हम लोग फिर उस हिसाब से रखे। तो यहाँ पे बेड वगैरह भी खुल चुका है, तो आप देख सकते हो किचन भी मैंने पूरा खाली कर दिया। बस जो बर्तन अभी धुले थे ना नाश्ते वाले, बस वो रखे, सूख जाएंगे। तो इनको सिर्फ मुझे बोरियों में ही डालना है, मतलब बोरी में डालना है, और ज़्यादा कुछ पैक नहीं करना है। तो ये देखो मास्टर बेडरूम भी खाली हो चुका, और यहाँ पर हनी बैठे हुए, क्योंकि फ़ैन निकल गया है ना, तो हनी को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, तो वो बैठे हुए थे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मास्टर बेडरूम भी खाली हो गया है। बस अभी सामान उठा उठा के बाहर लेके जाने वाले हैं, तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। अभी क्या करें, अभी यहाँ पे
मतलब उतना सनलाइट का ही ज़्यादातर इशू था। और फिर छोटा भी था घर हम लोगों के लिए, क्योंकि अब माँ और पापा भी आने वाले ना, तो फिर हम लोगों के लिए बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम लोगों को फिर कंफर्ट नहीं होता और उन लोगों को भी फिर कंफर्ट नहीं होता ना। इसी वजह से हम लोग सोचे कि चलो अभी खाली कर देते। वैसे भी मैंने इस घर में ना कुछ ज़्यादा सामान, डेकोरेटिव आइटम वगैरह कुछ निकाला भी नहीं हुआ था, क्योंकि हनी मुझे पहले ही बोल दिए थे कि नहीं अपन थोड़े दिनों में शिफ्ट कर दे। तो फिर मैंने कुछ इस घर को ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया था। जब अपना होम टूर कराया था ना, तो मैंने आप लोगों के साथ तब शेयर किया हुआ था, तो मैंने कुछ ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया था। बस जो चीज़ें ज़रूरत की थी बस वही बाहर निकाली हुई थी मैंने। और अभी बस ये सामानों में सामान जा चुका है। तो देखो ये जो मास्टर बेडरूम था ना, ये खाली हो चुका है। इधर ये वॉशरूम था, ये सारी चीज़ें जा चुकी है। पूरा घर ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। तो देखो पीछे आने खड़े हैं तो सामान देख रहे हैं वो। और ये देखो हॉल, ये भी पूरा का पूरा खाली हो गया है। और बस अभी हम लोग निकल रहे थे, तो यहाँ पे ये देखो किचन में पूरा खाली हो गया है। बस अभी हम लोग थोड़ी देर में निकल रहे हैं। और मैं सोची कि थोड़ा सा दूध बचा हुआ था ना, तो आखिरी बार इस घर में दूध पी लूँ तो मैं अपना दूध पी रही हूँ, क्योंकि अभी सामान वामान तो सब चढ़ेगा, चढ़ाने वाले आए, हमको कुछ नहीं करना है। बस थोड़ा सा वो है कि दूध वूध पी लेते हैं, इसके बाद निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी तो एनर्जी लगेगी ना, क्योंकि सामान वगैरह जमाने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, इस बॉक्स में डालने में तो कोई एनर्जी नहीं लगती है। तो चलो अभी मैं अपना दूध फिनिश कर लेती हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं। तो अब मैं लास्ट बार इस घर के बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ, क्योंकि अब मैं ना आऊँगी कभी और ना आप लोग ये वाला व्यू कभी देख पाओगे, इसलिए मैंने सोचा चल छोटे से क्लिप बना के आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लोग नए घर में आ चुके हैं और बस मतलब आकर ना मतलब बैठे हुए भी नहीं है हम लोग। थोड़ी देर भी हम लोगों ने रेस्ट नहीं किया हुआ है। वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं था, तो रेस्ट करने का तो सवाल नहीं उठता। पर वहाँ से भले ही काम करने वाले लोग आए थे, पर सामान तो देखना पड़ता है ना कि कैसे रख रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से रख रहे हैं कि नहीं रख। क्योंकि मुझे ना सामान टूटे फाटे ना मुझे बहुत दुख हो जाता है ना, इसी वजह से मैं ना बहुत देख देख के रखवा रही थी सामान। और हनी को भी मैं बोली थी कि आप भी यहीं बैठे रहो, सामान देखना प्रॉपर तरीके से रखा रहा कि नहीं रखा। तो आज वो भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो एक्चुअली क्या हो रहा, बारिश का मौसम हो गया, पता नहीं तो सीज़न कैसा चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कब बारिश हो रही कब धूप निकल। तो सुबह सुबह तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, धूप निकल गई थी, फिर जैसे सामान गाड़ी में रखने लग गया ना बारिश वाला मौसम हो गया। तो बहुत डर ये लग रहा था कि ऐसा ना कि बारिश में फटाफट सामान रखा। और यहाँ आए हम लोग नए घर में, और यहाँ पे भी फटाफट से सामान उतारा। और फिर मैंने क्या किया कि जो सामान मेरे हिसाब का था, जो जिस डिपार्टमेंट का, तो बेडरूम वाला बेडरूम में रखा, किचन वाला किचन में, हॉल वाला हॉल में। तो सारा सामान सेट नहीं हुआ है अभी तक, पर सारा सामान अलग अलग रूम में शिफ्ट हो गया है। तो जब जिस चीज़ की ज़रूरत लगेगी वो वाला चीज़ें खोल लेंगे। और खाना तो अभी बनाना नहीं है, क्योंकि खाना लेने के लिए अभी आज हनी गए हो, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो खाना तो बनाने में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और हनी बोले कि रहने दो मत बनाओ, आज बाहर से कुछ ले आते। तो हनी गए हुए लेने के लिए। और अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, और अभी हम लोग लगे हुए थे काम में। तो हम लोगों ने भी बेड वगैरह तो अरेंज कर दिया हुआ, क्योंकि बेड में ज़्यादा कुछ नट बोल्ट वाला तो था नहीं, लॉक सिस्टम था। तो फटाफट से लॉक सिस्टम वाला जो था हमने इसको लॉक कर दिया हुआ है। और कल ना हम लोगों को घर भी जाना है, तो अभी उसकी भी पैकिंग करनी। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं, अभी तो पैकिंग करने में आधा एक घंटा तो जाहिर सी बातें लग ही जाएगा। भले एक दिन के लिए जाओ चाहे 2 दिन के लिए, सामान तो जो लेके जाना है वो लेके जाना ही रहेगा। तो बस अभी पैकिंग भी करेंगे हम लोग, बस अभी खाना वाना खाएंगे, फिर हम लोग पैकिंग करेंगे। और कब निकलना है, अर्ली मॉर्निंग ही शायद निकलना, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कब निकलना। अभी हनी आएगी तो बताएंगे, क्योंकि सब इतना हड़बड़ हो रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए और आराम से घर पहुँच जाएँ। बस ये वहाँ जाके बस आराम से सोएंगे और कुछ नहीं करेंगे हम दोनों मिलके, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और यहाँ पे ना हम लोगों ने जो फ्लैट लिया हुआ है ना, वो 4th फ्लोर पे लिया हुआ है। तो ये है कि लिफ्ट चल रही थी अच्छी खासी, नहीं तो मरम्मत हो जाती हम लोगों की। अगर लिफ्ट नहीं चल रही होती तो हम लोगों की क्या होती, मतलब फिर भी हम लोग भी तो ऊपर नीचे हो रहे थे ना, कि सामान देखना, ये करना वो करना, तो टेंशन तो हो ही जाती है और थकावट तो हो ही जाती है। तो चलो नए घर में तो आ गए हैं, अभी नए घर में सामान वगैरह सेट करना है, वो तो सब मैं घर से आने के बाद करूँगी। जितना सामान मुझे सेट करना था वो उतना तो मैंने कर लिया हुआ है, बाकी सब घर से आने के बाद करूँगी। और ना मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब मैं आष्टा गई थी ना उसके बाद मैं 1-2 दिन रुकी और फिर मैं घर चली गई, ठीक है। जब हम लोग आष्टा से सीहोर वापस आए तो उस घर में भी मैं 1-2 दिन रही, सामान सेट हुआ और फिर मैं वापस चली गई घर। और यहाँ आने के बाद भी ना यही हुआ कि सेम, मतलब यहाँ मुझे 1 दिन या 2 दिन भी रहने का मौका नहीं मिला। यहाँ तो सडनली डिसाइड हो गया कि सामान सेट हुआ
मतलब सामान हम लोगों ने शिफ्ट किया, सटुआ बोल रही हो, सामान यहाँ शिफ्ट किया और हम लोगों को कल निकलना है। तो बहुत ज़्यादा ना कभी कभी ऐसा लगता है कि हेक्टिक लाइफ हो गई है। बाकी ठीक है, कभी कभी चलता है, सारी चीज़ें मैनेज करना आना चाहिए। तो हम लोगों ने बेड तो लगा दिया हुआ है, तो ताकि हम लोग आराम से सो तो लें, नींद तो अच्छी ले लें। और कल हनी को ड्राइव भी करके जाना पड़ेगा, तो बस मुझे हनी का टेंशन और बाकी तो कोई ठीक ही ठाक है। मैं तो सो भी जाऊँगी तो चलेगा गाड़ी में भी, बट मैं सोऊंगी नहीं क्योंकि वो भी सोएंगे नहीं, तो वो मुझे देख के फिर उनको लगेगा कि आलस आएगा ना, तो मैं सोऊंगी नहीं। कल उनके साथ पूरा दिन जगूंगी तो वो ड्राइव करेंगे। और चलो अभी हनी गए खाना लेने के लिए, और अभी इस वाले वीडियो को करते हैं यहीं पर। नए घर में आ चुके हैं और नए घर का लुक जो रहेगा वो मैं आप लोगों को आराम से बताऊंगी, कोई जल्दबाजी नहीं। अभी घर जाऊंगी, घर कितने दिन रहेंगे, उसके बाद जब वापस आऊँगी तो फिर सारी चीज़ें अरेंज कर लूँगी, उसके बाद ही आप लोगों को सब चीज़ें दिखाऊंगी। तो चलो अभी इस वाले वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।